उससे पहले मैं अपने जो पैनलिस्ट हैं उनको इंट्रोड्यूस करा दूं। अभिषेक शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार। अभिषेक, एक लंबे अरसे बाद मैं और आप आमने सामने एक बार फिर स्क्रीन पर, बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से जुड़ने के लिए। साथ ही जो दूसरे पैनलिस्ट हैं, मनीष वोरा हैं सीनियर जर्नलिस्ट, और शर्मन नेगले वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन इन तीनों के पास जाने से पहले एक बार फिर चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर दूसरे दौर का मतदान हो रहा है। नीलेश त्रिपाठी इस वक्त वहां पर हैं। नीलेश, दूसरे दौर के इस मतदान के दिन क्या प्राथमिकताएं हैं वोटर्स की, और पहले दौर से दूसरे दौर में कुछ फर्क आप देख रहे हैं? बिल्कुल, देखिए सिकता, पहले दौर में बस्तर और कवर्धा की सीटों पर मतदान हो रहे थे, राजनांदगांव की सीटों पर, और वोटिंग परसेंट जो था वो काफ़ी अप था। हालांकि वहां पर 7 बजे सुबह से भी कई सारी सीटों पर वोटिंग शुरू हो गई थी और यहां पर 8 बजे से शुरू हुई है। एक काफ़ी मतदाता हमारे साथ हैं जो मध्य प्रदेश का, अभी मैं सुन रहा था अनुराग जी बोल रहे थे, तो और कुछ महिलाएं बात करने के लिए तैयार नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पर महिलाएं खुद आगे आकर अपनी बात रखना चाहती हैं। क्या शुभ नाम क्या है आपका? गायत्री अग्रवाल। आप कुछ कह रही थी अभी, हमारे दर्शकों को बताइए क्या कह रही थी आप? सबसे पहले तो नमस्कार। और मतदान का अधिकार सबको है, अपना मत व्यर्थ ना जाने दे। बस मेरे नेताओं से ये आग्रह है कि जो घोषणा पत्र में फ्री का बांटने की जो बात है, जो घोषणा में डालते हैं ये हम फ्री देंगे, वो बंद होना चाहिए। सभी नेताओं से आग्रह है मेरा। ये बेरोजगारी बढ़ा रही है, उसकी जगह आप रोजगार लाएं, कुछ अच्छे संसाधन दे लोगों को, और अपने घोषणा पत्र को थोड़ा ठीक करें, फ्री का बांटना छोड़ के। जी सिकता, देखिए कितनी जागरूकता की बात है कि भले पार्टियां फ्री के भरोसे चुनाव जीतना चाह रही हूँ, राजनीतिक दल जीतना चाह रहे हो, लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो वो फ्री की चीज़ें नहीं चाहते हैं। आपका क्या शुभ नाम हुआ? अतवीर सिंह राघव। किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? किसी पार्टी या किसी नेता का नाम जिक्र मत करिएगा, मुद्दे क्या हैं आपके लिए? मुद्दा विशेष तो आज पूरे हिंदुस्तान का तो विशेष मुद्दा है कि लोगों को रोजगार की थोड़ी समस्या है, काफ़ी समस्या है युवा वर्ग के लिए। रोजगार के अवसर बढ़ने चाहिए। छत्तीसगढ़ में खनिज भी है हमारे पास, सारा कुछ है, फिर भी रोजगार के अवसर पिछले दिनों जिस हिसाब बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ पाया है। रोजगार का एक मुद्दा है युवाओं के लिए। बुजुर्गों के लिए, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, उनके लिए भी कुछ सुविधाओं में इजाफा होना चाहिए। सीनियर सिटीजन्स के लिए हेल्थ के मामले में और भी बहुत सारे मामले हैं जो सीनियर। आपने वोटिंग कर दी? अभी मैं जा रहा हूँ वोटिंग करने। जी, मैं वोटिंग करने जा रहा हूँ। जी, आपका क्या शुभ नाम हुआ? मेरा नाम है सूरज मंगला। आपके लिए क्या मुद्दे हैं यहाँ के स्थानीय? भिलाई की बात कर लिया जाए, क्योंकि हम लोग अभी भिलाई में हैं। तो नहीं, भिलाई का देखा जाए तो ये लौह नगरी है। यहाँ पे जनरली लोग भिलाई स्टील प्लांट में ही नौकरी करते हैं, लेकिन वहाँ भी अभी नौकरी की संख्या बहुत कम होते जा रही है। बेरोजगारी का मुद्दा तो है। चाहूँगा एक तस्वीर मैं दिखाना चाहूँगा सिकता, कि वोटर कितना जागरूक है। एक बुजुर्ग महिला हैं, जा रही हैं, उनके साथ में उनके परिवार के लोग लेकर भी आए हैं उनको। तो ये जो लोग नहीं निकले हैं अभी तक वोटिंग देने, उनके लिए एक तस्वीर भी है कि आप ऐसे लोगों को देखिए और उनसे प्रेरणा लीजिए कि जो लोग घरों से नहीं निकले हैं वो निकलें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग परसेंट जबकि कम आ रहा है छत्तीसगढ़ को लेकर इस बार आंकड़े, लेकिन मुझे उम्मीद है कि समय पूरा होते होते काफ़ी लोग। एक बच्चे को लेकर आए हैं। क्या नाम है मैम आपका? आइए आगे आ जाइए थोड़ा सा। सर, मेरा नाम लोकिता देवांगन है। कितनी छोटी बच्ची है अभी? तो 11 महीने का। 11 महीने की बच्ची को लेकर मैं सिकता बता दूं कि मैं पाटन में था थोड़ी देर पहले, आज ये सामने, वहाँ 5 दिन की बच्ची को लेकर एक महिला पहुंची थी वोटिंग करने। यहाँ भिलाई में 11 महीने की बच्ची हैं। क्या अधिकार, क्या उम्मीद लग रही है आपको? अपने अधिकार का उपयोग करने से पहले किन उम्मीदों पर जा रहे हैं नेताओं पे, जिनको चुनने वाले हैं? सबसे पहले सर मैं ये बोलना चाहूँगी नेताओं को कि वो लोग जो भी लिखते हैं घोषणा पत्र पे उनको अप्लाई भी करना चाहिए। ये चीज़ पार्षद के चुनाव के टाइम भी हम लोग देखे थे कि उन्होंने घोषणा पत्र में घोषणा तो अपना कर दिया, मगर कुछ भी चीज़ फॉलो नहीं कर पाए। तो ये चीज़ को उनको ध्यान देना चाहिए कि बोलने के बाद अपने वादों पर खरे उतरे। और मेरा ये है कि रोज़गार को लेकर, मैं खुद एक युवा हूँ, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि रोज़गार की तरफ ध्यान दे सभी लोग। तो रोज़गार का जो स्तर गिरते जा रहा है वो बढ़ते जाएगा। सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कि हम रोज़गार भत्ता दे रहे हैं या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, ये सब चीज़ बहुत कम लोगों तक पहुँच पाता है। ये चीज़ ऐसा है। जी सिकता, देखिए रोजगार एक बड़ा मुद्दा पूरे देश भर में है। भिलाई में भी जब हम चर्चा कर रहे हैं तो ये एक मुख्य मुद्दों में शामिल होकर आ रहा है। जी सिकता। जी नीलेश और अभिषेक, इस युवा महिला वोटर ने एक तरह से हमारी चर्चा का एजेंडा भी सेट कर दिया है कि हम तो निकलकर आपको वोट डालने के लिए आ रहे हैं और आप लोगों ने जो वादे किए वो पूरे जरूर करें अगर आप जीत कर आते हैं।